मैं प्रवीण डांडा एडवोकेट आजाद नगर वार्ड नंबर 19 से सर्वजातीय पंचायती भाईचारे का आजाद उम्मीदवार, खाप पंचायतों का उम्मीदवार, आजाद नगर भाईचारा पार्टी का उम्मीदवार प्रवीण डांडा एडवोकेट हूं। और आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहता हूं। जो दूसरा कैंडिडेट है वो एक कांग्रेस की टिकट के ऊपर पंजे के निशान के ऊपर अपना दाव आजमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जो उम्मीदवार है वो जो है इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार है। उसने आज तक इंडियन नेशनल लोकदल की हल्का प्रधान की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं दिया है। उन्हें इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को जो है पीठ में छुरा मारने का काम किया है। दूसरी तरफ जहां वो कांग्रेस के अंदर रातों रात शामिल हुआ है, उस कांग्रेस के अंदर यहाँ पर जो है कांग्रेस के जो सीनियर नेता है वो आदरणीय पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री के तौर पर नलवा की भी सेवा कर चुके आदरणीय संपत सिंह जी का आजाद नगर के अंदर कांग्रेसी के तौर पर वोट बैंक रहा है। लेकिन इसमें काबिले बात गौर यह रही है कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता को नहीं बनाया गया। जहां की संपत सिंह जी के पास यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अपनी एक पुरानी फौज रही है। हमने भी आदरणीय संपत सिंह जी के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता के तौर पर 2013 से पहले 2013 में जब वो विधायक बने, उनके वोटर सपोर्टर के तौर पर आदरणीय संपत जी के साथ काम किया है। मैं उनके कार्य को और उनके कार्यकर्ताओं का आदर और मान करता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता के तौर पर उनके विधायक, जब वो चुनाव उस समय विधायक बने थे, उनके चुनाव में उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जानता हूं। लेकिन उस समय मान के चलो हमने आदरणीय प्रोफ साहब को बड़े भारी मतों से जिताया था और आजाद नगर में उन्होंने सीवर पानी व्यवस्था को दुरुस्त करवाने का काम किया था। आजाद नगर के क्षेत्र के अंदर जो भी विकास कार्य हुए हैं आदरणीय प्रोफेसर संपत साहब की मार्फत हुए हैं। और आजाद नगर के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के रहे हैं वो बशर्ते आजाद नगर के कार्यकर्ता प्रोफेसर संपत साहब की देन है। और आज भी जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोफेसर साहब के साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर साहब के साथ कांग्रेस पार्टी ने उनको विधानसभा में आम चुनाव में न लड़ा करके उन कार्यकर्ताओं को बार बार नाराज करने का काम किया है। और इस बार भी जहां प्रोफेसर साहब को चुनाव नहीं लड़वाया गया, वहीं दूसरी तरफ आज प्रोफेसर साहब के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी वार्ड सत्र के सेवक के तौर पर, पार्षद के तौर पर चुनाव आवेदन और अपील लेने तक का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा रहा है, उन्होंने दूसरे दल से ला करके अपने पार्टी के अंदर उसको कांग्रेसी कार्यकर्ता बता करके जो है चुनाव लड़वा जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर जो वोट बैंक है वो आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह का, पूर्व मंत्री जी का पुराना वोट बैंक है और प्रोफेसर संपत सिंह जी के साथ कांग्रेसी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार दोनों विधानसभाओं में जहां आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह का टिकट न देकर के अपमान कर रही है, वहीं पर आज नगर सेवक के रूप में प्रोफेसर साहब के अनेकों कार्यकर्ताओं का जो आजाद नगर में लंबे समय से प्रोफेसर साहब के साथ काम में लगे हुए थे, उन कार्यकर्ताओं का भी आज अपमान करने का काम किया। अगर उन्हीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में से प्रोफेसर संपत साहब की कांग्रेसी फौज में से उनके किसी सिपाही को अगर लड़ाया जाता तो बशर्ते कोई रोमांचक मुकाबला कांग्रेसी के तौर पर हमारे साथ उनका होता। लेकिन आज कांग्रेसी के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी जो व्यक्ति है वो यहाँ पर मान कांग्रेस के नाम से वोट मांग रहा है। वो यूं कह रहा है कि यहाँ पर आजाद नगर के अंदर मान जो है उसके नाम से मुझे वोट मिलेगा। मैं कांग्रेसी मान समर्पित व्यक्ति हूँ, मैं मान का व्यक्ति हूँ, मैं पूरी कांग्रेस को लेकर के नहीं चलूंगा, मैं तो अकेले मान को लेकर के चलूंगा। वो अनिल मान का अपने आप को समर्थक बता रहा है, क्योंकि कल तक तो वो प्रोफेसर साहब के साथ किसी कांग्रेसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, न किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर उसने आज तक कोई काम नहीं किया, क्योंकि वह इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता आज तक है। उसने इंडियन नेशनल लोकदल के अपने पदों से अब तक इस्तीफा नहीं दिया। रातों रात आदरणीय अनिल मान जी ने इंडियन नेशनल लोकदल के
कार्यकर्ता को, हल्का प्रधान को वार्ड 19 में नगर निगम पार्षद पद के लिए उतारा। इससे हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के जो पुराने कार्यकर्ता थे उनके भी रोष है। वो कहना चाहते हैं अभी भारत इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ने के लिए तो काफी बहुत बार पहले लोगों ने ऐसे प्रयास किए थे, लेकिन सत्यवान पानू अपने आप को अपना हरा रंग बताता था और महज पार्षद पद के लिए और अनिल मान कांग्रेस के लिए वो रातों रात इंडियन नेशनल पार्टी को छोड़ करके जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। और क्षेत्र के लोग कहते हैं कि वो अगर कांग्रेस पार्टी में ही शामिल होना था तो किसी अच्छे नेता की मार्फत, किसी बड़े नेता की मार्फत जो यहाँ पर अपनी पैठ और प्रभाव रखते हैं, आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह सरीखे जैसे नेता के समर्पण में आकर के उनके साथ काम करके कांग्रेस में शामिल होते तो कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको एक्सेप्ट करते और उनको चुनाव लड़वाते, उनके साथ रह करके एक मत में कांग्रेसी कार्यकर्ता उसके साथ खड़े होते। आज कांग्रेस की टिकट पा करके वो मान कांग्रेस का होकर के रह गया। आज कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता उनको वोट देने के लिए राजी नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अपमान हो करके उनको चुनाव न लड़वा करके दूसरे दलों से ला करके रातों रात उनको टिकट दे करके चुनाव लड़वाने का एक साजिश और षड्यंत्र भारी नेताओं द्वारा किया गया है। यहाँ के क्षेत्रीय नेता के रूप में आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह को आजाद नगर के लोगों ने, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वीकारा हुआ है। लेकिन आजकल की दलगत और चाटुकारिता की राजनीति के तहत किसी कार्यकर्ता को, कांग्रेसी पुराने कार्यकर्ता को सम्मान न दे करके बाहरी लोगों को लड़ाया जा रहा है, बाहरी दलों से कैंडिडेटों को उधार मांग करके लाया जा रहा है। साजिश के तहत आजाद नगर क्षेत्र के अंदर राजनीतिक पैर पसार रही है। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा सर्वजातीय भाईचारा जो पार्टी है, जो सर्वदलीय भाईचारा पार्टी है, आजाद नगर भाईचारा पार्टी है, किसान कमेरे की पार्टी है, वो किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता के पक्ष में मतदान नहीं करेगी। और कांग्रेस के हमारे पुराने समर्थक, हमारे पुराने साथी, जब मैं कांग्रेस में काम करता था, कांग्रेस के उन नेताओं के साथ काम करता था जो नलवा हल्के के अंदर अपनी पैठ रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं, उनके पास एक कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज भी है जो जिसको आज चुनाव ने लड़वा करके मान कांग्रेस ने उनका अपमान करने का काम किया है। मैं उस आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी की फौज को, मेरे उन पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने बार बार आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी का 2 बार टिकट न देकर के जहां अपमान किया, वहीं दूसरी तरफ आज उनके कार्यकर्ताओं का अपमान करके किसी बाहरी व्यक्ति को चुनाव लड़वा जा रहा है। मेरे पुराने साथियों, मेरे पुराने कांग्रेसी भाइयों, मैं आप लोगों का आपका निर्दलीय प्रत्याशी हूं, मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं। आप लोग तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को छोड़कर, तमाम सार्वजनिक राजनीतिक षड्यंत्रों के मामलों को छोड़ करके आपके अपने भाई, आपके अपने साथी, संघर्ष किसान कमेरे के साथी, पुराने साथी, आपके विश्वसनीय साथी और पंचायती साथी, खापों के उम्मीदवार, किसान कमेरे के उम्मीदवार भाई प्रवीण डांडा के पक्ष में मतदान करोगे, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। लेकिन मैं आप लोगों को इस क्लिप के माध्यम से कल के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। कल हमारे खाप प्रतिनिधि और सर्वजातीय भाईचारा इकट्ठा होकर के वार्ड नंबर 19 के लिए जो है एक हवन यज्ञ करने जा रहा है। इस हवन यज्ञ में तमाम क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक लोग बैठेंगे, आएंगे, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, आजाद नगर भाईचारा के पक्ष में लोग, तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग आज आजाद नगर के भाईचारे को बढ़ाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को दरकिनार करके भाईचारे को वोट करने जा रहे हैं।